सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक्स है मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियंट का क्वेश्चन पेपर। ओके, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इन क्वेश्चन पेपर का मैं सोल्यूशन से मैं अलग अलग एक बोले तो पर्टिकुलर वीडियो बना कर लेकर आऊँगा, जिसमें हम मैं दो या तीन लेक्चर्स में मैं पूरा का पूरा बोले तो जो क्वेश्चन पेपर है उन सभी क्वेश्चन पेपर में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। ओके, तो आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आज आप लोग मोटा मोटा तौर पे आप लोग सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप पेपर को देख लीजिए, पेपर में क्या क्या पूछा है उसको एनालाइज कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक्स है एनालिसिस के ऊपर है। ओके, तो वीडियो को हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियंट, जो कि 50 नंबर का होता है। आप लोगों को पता होगा 6 सेमेस्टर का है। तो सबसे पहला हमारा दिया है इसमें राइट शॉर्ट नोट्स। इसमें शॉर्ट नोट्स लिखना है, कुछ छोटे टर्म्स लिखने हैं आप लोग को। इसमें लिखा पॉलिंटर क्या होते हैं, इसके बाद चपड़ा यानी कि सेलेक्ट क्या होता है, इसके बाद हमारा आ गया थर्ड नंबर पर कि मुर्दाखोर यानी कि इसके वेंजर्स क्या होते हैं, और चौथा नंबर पर दिया रेलिंग। रेलिंग क्या होता है। इसके अलावा देख लेते हैं फिफ्थ नंबर पर दिया गया हमारा बी कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो बी कम्युनिकेशन हमारा फिफ्थ नंबर पर आ जाता है। ओके, अगला हम देख लेते हैं। अगला सवाल में क्या है, सेक्शन ए। सेक्शन ए में बहुत इंपॉर्टेंट दिया है इसमें कि लाभदायक कीटों के महत्व के बारे में व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो हमारे जितने भी बेनिफिशियल इंसेक्ट में जितने भी लाभदायक कीटे हैं उन सब के बारे में बताइए, उन सब का महत्व भी बताइए, ऐसा सवाल में पूछा गया है। अगला थर्ड नंबर पर दिया गया है कि मधुमक्खी की जो विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियाँ है, जैसे एपिस डोर्सोटा हो गया, एपिस मेलिफेरा हो गया, ठीक है, एपिस एसेना हो गया, एपिस इंडिका हो गया, तो जितने भी प्रकार की मधुमक्खियाँ हैं उनके बारे में बताना है और उनका जीवन चक्र भी बताना है। ओके, थर्ड हो जाता है। फोर्थ में क्या दिया है, फोर्थ में दिया है मधुमक्खी पालन की जो व्यावसायिक विधि है। ठीक है, जो व्यावसायिक विधि है इसके बारे में वर्णन करना है, और साथ ही साथ मधुमक्खी पालन में प्रयुक्त होने वाले जितने भी औजार हैं, यानी कि जितने भी प्रकार के इक्विपमेंट का जो इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में बताना है। अगला है फिफ्थ नंबर पर कि सेरीकल्चर क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेरीकल्चर क्या है। ठीक है, तो सेरीकल्चर क्या, इसके डिफिनेशन देना है। इसके बाद भारत में व्यावसायिक महत्व के विभिन्न प्रकार के जो रेशम कीट हैं उनके बारे में व्याख्या करना है। ओके, सेक्शन बी की तरफ आ गए। सेक्शन बी में देख लीजिए, इसमें भी 4 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ओके, अब इसमें दिया है कि मधुमक्खी की जो विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं और रोग हैं उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो कीट जो होते हैं जैसे हमारा वूल स्टेम हो गया, ठीक है, इसके बाद साल के स्टेप हो गया, तो ये सब जितने भी प्रकार की जो मधुमक्खी की कीट है, ओके, तो इन सभी के बारे में बताना है। अगला है 7 नंबर पे कि लाख कीट की जो उन्नत जो विधि है लाख कीट की, उसके बारे में बताना है। और लाख कीट के जितने भी शत्रु हैं, ठीक है, जितने भी एनिमीज हैं, ठीक है, इनके बारे में भी बताइए, ये पूछा है सवाल में। अगला आ जाते हैं 8 नंबर पे। तो 8 नंबर पे दिया है कि भारत में जो रेशम कीट पालन है इसकी व्यावसायिक विधि के साथ ही रेशम उत्पादन में उपयोग की जाने वाली औजार जो हैं और पालन उपकरणों के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये बताना है कि रेशम कीट की जो आधुनिक विधि है या फिर व्यावसायिक जो विधि कॉमर्शियल मेथड है जो हम रेशम कीट का पालन जिसमें करते हैं उसमें उपयोग किए जाने वाले जितने भी इक्विपमेंट है और उस इक्विपमेंट के जितने भी टाइप्स हैं उन सभी के बारे में शॉर्ट में बोले तो लॉन्ग में बोले तो ब्रीफ करना है, आपको एक्सप्लेन करने का है। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला नंबर दिया है बी फॉरेजिंग। बी फॉरेजिंग क्या होता है इसके बारे में देख लीजिएगा। अगला है स्वार्मिंग, ठीक है, प्रवास। तो इसके बाद हमारा आता है वीड किलर जिसे बोलते हैं खरपतवार नाशक। इसके बाद हमारा आता है पैरासिटॉइड, ठीक है, जिसे में परजीवी बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अलावा भी एक सवाल है। हाँ, इसके बाद अलावा हमारा दिए गए स्टिपलिंग। तो मैं आप लोगों को बता दूं जाने से पहले कि ये क्वेश्चन पेपर का मैं सॉल्यूशंस का जो लिंक है, ठीक है, उस वीडियो का जो लिंक है, जो प्लेलिस्ट का लिंक है, इस पेपर का जो मैं सॉल्यूशन कराया हूँ वो अपने प्लेलिस्ट में दे दूँगा। वहाँ से आप लोग जाकर मेरे जितने भी वीडियोस हैं वहाँ पर आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जाते हुए धन्यवाद।